नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि एनटीपीसी की जो क्लासेस है, आरआरबी एनटीपीसी की जो क्लासेस है वो मैं यहाँ पर आप सभी को करवा रहा हूँ। और जो आपका CVT 1 होना है दिसंबर में, उसके लिए मैं यहाँ पर जो आपको वीडियोज़ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो प्रोवाइड कराता हूँ। तो आज मैं आपको इस वीडियो में प्रीवियस ईयर टॉप 5 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ मैथमेटिक्स के। और डेली आपको इस तरह के वीडियोज़ यहाँ पर देखने को मिलते रहते हैं, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप पर हमारे जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आप सभी को इसका नोटिफिकेशन PDF और स्टडी मटेरियल जो है बिल्कुल फ्री में मिलता रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक वस्तु 220 रुपये में बेचकर, क्वेश्चन समझिएगा, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आता है, बिल्कुल आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आप क्वेश्चंस डेली करते रहोगे तो अपने आप जो है ऐसे आपको तैयार होते हुए चले जाएंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु 220 रुपये में बेच करके नीता ने 10% लाभ प्राप्त किया। समझ में आ रहा ना कि कोई चीज़ बेची गई, SP दिया गया है कितना आपका 220 रुपये में बेचा गया, और प्रॉफिट कितने का हुआ, ध्यान से देखिएगा 10% का हुआ। अब एक चीज़ समझिएगा, पूछा गया है कि वह उसे कितने रुपए में बेचे कि लाभ 30% हो जाए। सिंपल सा एक चीज़ यहाँ पर करना है, एक लाइन में इसका आंसर निकाल सकते हो। मुझे पहले निकालना है CP कैसे निकलेगा मुझे पता है। अगर आपको विक्रय मूल्य पता हो, 220 रुपये में बेचा गया था, लाभ कितना हुआ था, 10% हुआ था, तो इसमें गुणा करेंगे 100 से, और लाभ 10% का हुआ है तो भाग दे देंगे। भाई लाभ हुआ है तो इसमें 100 ऐड कर दो, अगर घाटा हुआ होता, हानि हुआ होता, तो 100 में से इसको घटा देते, तो कितना आ जाएगा 110। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 200 आ गया। यानी कि उसका जो विक्रय मूल्य था, कितने घड़ी का जो या वस्तु का जो भी था, कितना था, 200 रुपये था। अब क्या कह रहा है कि उसको कितने रुपए में बेचे कि 30% का लाभ हो। अब भाई 200 रुपये की चीज़ है, उसको कितने रुपए में बेचा जाए कि 30% का लाभ हो, तो इस पर भैया इसका 30% एक्स्ट्रा निकाल लो, यानी कि 130% निकाल लो। तो कितना आ जाएगा सर, देखिए 2 जीरो कट गया आपका, 130 गुना कितना हो गया, 260 रुपये हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कितना, 260 रुपये में बेचा जाए तो उसका जो मूल्य है, मतलब उस पर जो लाभ है वो 30% का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से, इस क्वेश्चन को अगर आपको अच्छे समझना है तो आप एक बार दो बार रिपीट करके देख सकते हैं, अदरवाइज़ मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा अच्छे से अच्छे आपको मैं समझाता हुआ चल सकूँ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विनोद ने एक मारुति वैन 1,96,000 रुपये में ख़रीदा, और उसमें उसकी मूल्य ह्रास की दर जो है 14.2/7% है। तो बताना है कि 2 साल बाद उसका मूल्य कितना रह जाएगा। एक चीज़ समझिएगा, मूल्य ह्रास का मतलब क्या होता है। मूल्य ह्रास की दर दिया गया है 14.2/7, यानी कि हर साल जो है उसकी कीमत इतने % जो है घट जाती है, इतने दर से घट जाती है। तो जब भी आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको सिर्फ एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है, जो आप लोग CPSP में यूज करते हो। P ब्रैकेट में 1 - R/100 डिवाइड बाई R/100 की पावर n। अब यहाँ पर P कितना होगा भाई, जो आपका मारुति वैन कितने में खरीदा गया था, 1,96,000 रुपये में। अब देखिए, अगर यहाँ पर मूल्य ह्रास के स्थान पर मूल्य वृद्धि की दर दिया होता तो यहाँ पर सिंपल सा प्लस हो जाता, वृद्धि का मतलब बढ़ रहा है, लेकिन घट रहा है तो हमने माइनस कर दिया। और ब्रैकेट में 1 - R/100, R कितना भाई, 14.2/7 है। अब देखो 14.2/7% है, इसको आप चाहो तो सिंपल सा अनुपात में बदलोगे तो 1/7 आएगा, आप सभी को पता है। अगर बदलना नहीं पता है तो आप लोग कुछ याद कर सकते हो भाई, 14×98 कितना हो जाएगा, 14×98 100/7 हो जाएगा। और 100/7 देखिए बटे 100 पहले से है, तो यहाँ पर 100 कट ही जाएगा, तो ये तो 1/7 आ गया ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/7। और पावर n कितना है भाई, 2 साल बाद पूछा गया, तो यहाँ पर 2 कर देंगे। इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए 19600 गुड़े 7 एकदम 7 में से गया 6/7, यानी कि गुड़े 6/7 गुड़े 6/7 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए 7×7 = 49, और यहाँ पर 7 से कट जा रहा है। यहाँ पर देखिए मुझे पता है कि 14 से ये तो कट जाता है, यानी कि 7 से 49 है, तो 196, 49 से क्या कटना चाहिए, जी हाँ, ये आपका आराम से कट जाएगा। और यहाँ पर कितना सर, 636 है, यहाँ पर 36 है, और इसको भी हम लोग यहाँ पर फटाक से क्या कर लेते हैं भैया, कट कर लेते हैं। तो 196 को अगर हम डिवाइड करेंगे 49 से, यानी कि 49 से डिवाइड करेंगे तो कटना चाहिए, तो 49 चौका होता है 96, यानी कि 4 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 400 × 36। और इसको अगर हम लोग देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन आप लोग जब भी आप प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग मुँजबानी ही उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप लोग मुँजबानी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उतनी आपकी जो स्पीड है बढ़ती हुई चली जाएगी। स्टार्टिंग में आपकी स्पीड थोड़ी धीमी हो सकती है, बट धीरे धीरे आपकी स्पीड जो है बढ़ती हुई चली जाएगी। तो 400 गुणे कितना हो गया आपका 36, और इसको हल कर लेंगे
काटेंगे तो भैया 36 चौका होता है, मुझे पता है 144 होता है, तो 144 यानी कि 144,000 यानी कि 1,44,000 रुपये आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करते हुए चलेंगे। जीके, जीएस, रीजनिंग और आपका यहाँ पर मैथमेटिक्स सारे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि 180 मीटर की एक रेलगाड़ी 72, ध्यान से देखिएगा, एक रेलगाड़ी ए है जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल करके 120 मीटर लंबी और 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत समय चलने वाली रेलगाड़ी बी को कितनी ओर से पार कर ले। सिंपल सा क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है कि 180 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी है, एक लंबी रेलगाड़ी है, कितनी मीटर है भैया 180। यहाँ पर एक रेलगाड़ी यहाँ पर ए है, इसकी लंबाई दिया गया है कितना भैया, सिंपल सा 180 मीटर है। और एक गाड़ी यहाँ पर मान लीजिए आपका बी है, इसकी रेलगाड़ी की लंबाई देखिए कितनी दी गई है, 120 मीटर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे इसकी स्पीड पता है 72 और इसकी स्पीड पता है 108। ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पर क्या रहा है, कितनी अवधि में पार कर लेंगे। देखो एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं। मैंने आपको एक सापेक्ष चाल का एक सिंपल सा चीज़ याद रखिएगा, जब कोई चीज़ ऐसे विपरीत दिशा में यानी एक दूसरे को ऐसे क्रॉस करती हैं तो यहाँ पर जो चाल होती है, जो चाल होती है वो दोनों लोगों की चाल जुड़ जाती है। क्यों जुड़ जाती है, आप खुद ही देखो कि एक चीज़ इधर से आ रही है, एक चीज़ इधर से आ रही है, दोनों जब एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो दोनों की स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी ना। आप खुद ही देखो, अब आपने ट्रेन में अनुभव किया होगा कि आप ट्रेन में बैठे हो, अगर सामने से कोई ट्रेन आती है तो ऐसा लगता है कि कितनी तेज़ी से एक दूसरे को क्रॉस कर गए। तो सापेक्ष चाल यहाँ पर सिंपल सा क्या हो जाएगा, सापेक्ष चाल जिसको हम लोग रिलेटिव स्पीड बोलते हैं, वो कितना हो जाएगा सर, 108 इसकी थी और 72 इसका था। तो 108 और 72 मिलकर कितना हो जाएगा सर आपका, 108 और 72 मिलकर आपका 180 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम सापेक्ष चाल हो गया। दूरी की बात करते हैं। देखिए दूरी, यहाँ पर कोई दूरी तो क्रॉस कर नहीं रहे हैं हम लोग, सिंपल सा रेलगाड़ी की जो लंबाइयाँ हैं उनको क्रॉस कर रहे हैं। यानी कि एक की 180 है, एक की 120 है, तो एक में 180 प्लस 120 ऐड कर देंगे, कितना हो गया ये आपका 300। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जब भी इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करो तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये आपका मीटर में है और ये आपका किलोमीटर पर आवर में है। तो ये किलोमीटर पर आवर, ये आपका मीटर में है, तो सिंपल सा हमें इसको भी मीटर में चेंज करना होगा, तभी तो आपका आंसर सेकंड में आएगा, तभी तो ये मीटर में चेंज होगा। तो कैसे करेंगे, तो हमें सिंपल सा निकालना है समय। समय बराबर क्या होता है भाई, समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल। दूरी कितना आपका 300 है, चाल कितना दिया गया है सर, चाल देखेंगे तो 180 है, लेकिन 180 आपका किलोमीटर प्रति घंटा में है। और हमेशा याद रखिएगा किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। ये तो आप सभी ने पढ़ ही रखा होगा। तो 18 से काट देंगे 10 बार जाएगा और 10 बचे 50, 50 छक्का 300 यानी कि 6 आ गया आंसर, 6 सेकंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका कितना हो जाएगा सर, 6 सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक विद्यालय में लड़कों का 10%, ध्यान से देखिएगा, एक विद्यालय में लड़कों का 10% लड़कियों की संख्या के 1/4 के बराबर है। तो बताना है कि उस विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या करना है, एक विद्यालय में लड़कों का 10%, यानी कि लड़के मान लेते हैं भैया बी हैं, बी से आपको याद रहेगा, बी मतलब बॉयज़, लड़कों की संख्या बी है। अब लड़कों का जो 10% है, यानी कि इसका जो 10/100 है, ये किसके बराबर है, लड़कियां यानी कि जी, इनके 1/4 के बराबर है। सिंपल से यही तो कह रहा है ना। तो हमें बी और जी का क्या निकालना, अनुपात निकालना है। देखिए कितना आसान हो गया क्वेश्चन, 1 से काटेंगे 10, यानी कि यहाँ पर कितना आ गया, b/10 आ गया, बराबर यहाँ पर जी बटे क्या आ गया, 4 आ गया। अब देखो लड़का और लड़की का अनुपात निकालें, यानी कि लड़का ऊपर लड़की, जी को नीचे लेकर आओ, देखो जी यहाँ पर नीचे आएगा, 10 यहाँ पर ऊपर, 10 यहाँ से ऊपर चला जाएगा, यही तो हो जाएगा ना। तो b/जी निकालेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर 10 ऊपर चला गया तो 10/4 हो गया, यानी कि 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 अनुपाते कितना आ गया दोस्तों, 2 आ गया। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है 5/2 वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और क्या कह रहा है कि 2 परीक्षा कक्ष P और Q हैं, यदि 10 विद्यार्थी, समझिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही लेंदी क्वेश्चन भी हो सकता है, आसान क्वेश्चन भी इसको कह सकते हैं, बट इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आते हैं तो कैसे करना है। 2 परीक्षा कक्ष है P और Q, 2 परीक्षा कक्ष है P और Q, यदि 10 विद्यार्थियों को P से Q में भेज दिया जाए तो दोनों कक्षों में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है। अब इसको हम लोग बेसिक मेथड से करेंगे, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, बट इसको हम लोग कोशिश करेंगे ऑप्शन मेथड से सॉल्व करने से, जिससे आपका क्वेश्चन जो थोड़ा आसानी से आ सकता है। अब जो क्वेश्चन कह रहा है वो करते हुए चलेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग उठाते हैं ऑप्शन नंबर ए को, 60 और 40 को,
मान लेते हैं 60 और 40, यानी कि ये आपका P हो गया, ये आपका Q हो गया, P और Q हो गया। अब देखते हैं जो हमें क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या वो इस पे फॉलो करता है। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 विद्यार्थियों को P से Q में भेज दिया जाए। अब देखो P से Q में 10 विद्यार्थी भेजेंगे तो यहाँ पर 50 और Q भाई यहाँ से 10 निकला और 10 इसमें गया तो यहाँ से 10 निकला 50 हो गया, इसमें 10 गया तो 50 हो जाएगा। तो दोनों कक्षों में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है। चलो भैया पहला तो आपका ये फॉलो कर रहा है। दूसरा कह रहा है यदि 20 विद्यार्थियों को Q से P में भेज दिया जाता है, यानी कि Q से P में 20 विद्यार्थियों को भेज दिया जाए तो भाई यहाँ पर 40 है, 40 से इसमें 20 आ जाएगा तो यहाँ पर 80 हो जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा 20। तो क्या कह रहा है कि P के विद्यार्थियों की संख्या Q की संख्या से दुगनी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर तो भैया 4 गुना हो रहा है ना, 4 गुना हो रहा है तो भैया ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है फॉलो नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर 70 50 भी चेक कर लीजिएगा, 80 60 भी चेक कर लीजिएगा। मैं आपको 100 और 80 चेक करके दिखाता हूँ क्योंकि मुझे 100 और 80 में देखिए साफ साफ मुझे मुजबानी पता चल रहा है कि वो जो है हो जाएगा, क्योंकि 100 और 80 को अगर हम लोग देखेंगे तो ये आपका P है, ये आपका दोस्तों Q है। तो यहाँ पर देखिए इसको इसमें भेजेंगे तो ये आपका यहाँ पर बचेगा 90 और यहाँ से एक इसमें 10 चला गया तो 90 हो गया। पहला वाला फॉलो हो गया। दूसरा भी फॉलो करके देख लेते हैं, इसमें से 20 इसमें भेजना है, यानी कि 80 में से 20 इसमें भेज देंगे तो 120 हो जाएगा। 100 में इसमें 20 आया तो इसमें 20 कम हो गया, यानी कि 60 हो जाएगा। तो देखिए 60 और 120 हो गया, तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन मेथड से हम लोग क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो आज का जो ये टेस्ट रहा आपका कैसा रहा कॉमेंट करके जो बताइएगा। और भी आपको यहाँ पर क्लासेस इसी तरह को प्रोवाइड की जाएंगी, रीजनिंग की, मैथमेटिक्स की, और भी बहुत सारे यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आपको सिंपल सा क्या करना है भाई, चैनल को फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, जितने ज़्यादा उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे और भी मैं क्लासेस आप सभी को प्रोवाइड कर सकूँ। अगर आप कहोगे तो बेसिक से भी आपको बिल्कुल पढ़ाया जाएगा, ये मैथ है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।